नमस्कार और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि पोषण ट्रैकर का नया अपडेट वर्ज़न आया है 16.7 के रूप में। उस अपडेट वर्ज़न में क्या-क्या कुछ नया है, क्या अपडेट किया गया है, क्या कुछ जोड़ा गया है इसके बारे में बताऊँगी। और उसके साथ ही वज़न लंबाई और गर्भवती धात्री में परिवर्तन करने के लिए और राशन वितरण के बारे में हम डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएँगे। इसलिए जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अंत तक जरूर देखें। अंत तक आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। आइए ले चलते हैं पोषण ट्रैकर के न्यू अपडेट की तरफ। सबसे पहले जिनको अपडेट करने नहीं आता है उनके लिए बता दूं कि आपको क्या करना है। आपका ये प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। प्ले स्टोर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर एक सर्च करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ये वहाँ पर आप लिखेंगे पोषण ट्रैकर। जैसे आप लिखेंगे, अगर आपका अपडेट नहीं होगा तो यहाँ अपडेट करके आ जाएगा, और जिसका अपडेट पहले से हो चुका है वो ओपन करके आ जाएगा। तो मैंने अपना अपडेट कर दिया है तो मैं ओपन वाले पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे हम ओपन वाले पे क्लिक किए, आपका पोषण ट्रैकर अगर लॉगिन होगा तो इस तरह से आपके होम स्क्रीन पर उसका पूरा डेटा आ गया था। जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि इसमें एक अपडेट AWC लोकेशंस करके आया था। तो इसमें उसके बाद एक अपडेट और आया था, उसमें ये था कि आप इस लोकेशन को ऑफलाइन मोड में भी अपडेट कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ एक बार करना है सेंटर पर। ये अपडेट वाला ऑप्शन जो आपको दे रहा है, मान लीजिए आपने गलती से आपने एक बार कर दिया, कहीं गलती से हो गया, तो ये जो अपडेट करके लिखा है आप वहाँ पे अपडेट पे क्लिक करिएगा और दोबारा उसको सेंटर पर जाकर यस करके ओके कर दीजिएगा, तो आपका वहाँ का लोकेशन मैप हो जाएगा। ये चीज़ें थी। दूसरा, अब 16.7 जो नया वर्जन आया है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है इसके बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें 3 चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहला आपका मैं बता दे रहा हूँ गर्भवती। तो ये आपको जो बेनिफिशरीज है आप उस पर क्लिक करिए और आपकी जो गर्भवती वाला ऑप्शन है, ये गर्भवती वाला आपको उस पर क्लिक करना है। और मान लीजिए मैंने ये हमारी एक गर्भवती महिला का हमने डेटा फीड किया है। हमको इसके नाम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका एक रिपोर्ट कार्ड आ जाता है, ये उसका है रिपोर्ट कार्ड। इसमें देखिए एक परिवर्तन ये है कि आपने उसका लास्ट मंथ जो आपने उसका पीरियड डाला था, LMP डेट डाला था, तो पहले बस यही आता था कि लास्ट डेट कब है, लेकिन अब दे रहा है कि उसकी एक्सेप्ट डिलीवरी, यानी उसकी डिलीवरी की तारीख संभवतः क्या हो सकती है, ये यहाँ पर आपको अब दिख रहा है। ये वाला कॉलम नया बढ़ाया गया है इस अपडेट में। ये आपका पहला आपका जो परिवर्तन किया गया है वो है। दूसरा जो परिवर्तन इस अपडेट में आया है, आपको बता दूं, यहाँ से आप पोषण ट्रैकर बैक होता है। अब ये वाला जो एरो बना है यहाँ से आपका बैक होता है। हमने यहाँ से बैक किया। दूसरा जो परिवर्तन है वो 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसमें किया गया है। ये है जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे, आपको इस पर क्लिक करना है। मान लीजिए आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, ये आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपका ये उसका डेटा भरने के लिए आ जाएगा कि बच्चे का नाम, बच्चे का आधार कार्ड वगैरह सारा डेटा आ जाएगा। इसमें जो ऑप्शन बढ़ा है उसमें एक पहला ऑप्शन ये बढ़ा है, ये वाला ऑप्शन आपका एक नया बढ़ गया है, इन द चाइल्ड गोइंग टू स्कूल, क्या बच्चा स्कूल जाता है, तो येस और नो इसमें लिखा है। ये एक ऑप्शन आपको नया बढ़ाया गया है इसमें। तो ये आप जब नया रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो ये आपको फिल करना ज़रूरी हो गया है इसके लिए। और उसमें एक ऑप्शन और बदला है, इसी में नीचे आप आ जाइए। पहले क्या देता था, यहाँ पे आपको सिर्फ कैटेगरी देता था कि बच्चा किस कैटेगरी का है। कैटेगरी में ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, जैसे ही क्लिक करते तो आपका आ जाता था SC है, ST है, OBC है, जनरल है। तो अब इसमें भी चेंज हो गया है कि अगर आप SC ST डाल रहे हैं या फिर जनरल ही डाल रहे हैं तो कई राज्यों में क्या होता है कि माइनॉरिटी जो हमारी धार्मिक माइनॉरिटी होती हैं वो माइनर होते हैं, ठीक। तो इस पर लिख रहा है कि जिस भी राज्य का हो, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है तो माइनॉरिटी में OBC कर दिए, तो लिखा है कि क्या ये माइनॉरिटी में है तो अब यस करते हैं, हो जाता है। लेकिन कई राज्यों में क्या है, कई कास्ट ऐसे हैं, कई कैटेगरी ऐसे हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं, तो अन्य स्टेटों के लिए भी ये जोड़ दिया गया है। अगर होगा उस राज्य में उस माइनॉरिटी में वो धर्म पड़ता होगा तो भर के और यहाँ सबमिट करेगा। एक नया ऑप्शन ये ऐड किया गया है। और कुछ माइनर बग फिक्सेस भी, जैसे कि कुछ एरर आ रहा था, चाहे आप नाम फीड कर रहे थे नहीं आ रहा था, उसको भी ऐड कर दिया गया है। एक समस्या जो आप लोगों की हमेशा से आ रही थी कि आप कोई डेटा फीड करें, नया रजिस्ट्रेशन आपने किया, उसके बाद क्या था कि उसका डेटा शो नहीं करता था। मैंने गर्भवती डाटा फीड किया और इसमें इस डेटा में नहीं आया,
उसके लिए क्या था कि आप कोई भी नया लाभार्थी आप जोड़ रहे हैं, अगर वो नहीं आ रहा है तो आप डाटा फीड करने के बाद आपको ये एक ऑप्शन यहाँ पे देख रहा होगा, डबल एरो बना होगा, ऐसे और ऐसे करके एरो बना है। मैं दोबारा बना दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपका जो एरो ये दिख रहा है, आपका एक ऐसे बना है और एक ऐसे बना है। आपको इस वाले एरो पे क्लिक कर देना है तो ये क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश हो जाएगा, वो लाभार्थी आपको फिर से दिखना शुरू हो जाएगा। एक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। दूसरा, जैसा कि आज 6 तारीख है तो वजन दिवस गतिविधि कैलेंडर में है, तो वजन दिवस बनाने के बाद आपको क्या करना है, जिस भी श्रेणी का आप लाभार्थी का वजन भरना है, आप उस लाभार्थी, जैसे मुझे 3 से 6 माह से 3 वर्ष पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट बिंदु है, वहाँ क्लिक करिएगा। जैसे ही 3 डॉट बिंदु पे क्लिक करेंगे आपको ऊपर से तीसरा ऑप्शन आ जाएगा ग्रोथ मॉनिटरिंग का, आपको वहाँ क्लिक करना है। और ये रहा आपके बच्चे की, जैसे मैंने जो प्रीवियस रीडिंग था हमारा, जो हमने 4 नवंबर को पिछली बार वजन लंबाई बच्चे का भरा था, ये ऊपर ही दिख रहा है आपको। अब आज 6 तारीख है, आज वजन दिवस मनाया गया है। वजन दिवस मनाने के बाद आप उस बच्चे की हाइट सेंटीमीटर में और वजन किलोग्राम में भर के आपको सबमिट कर देना है। आपका ये काम खत्म। ये आपको सारे लाभार्थियों में करना है। दूसरी एक चीज़ और अभी भी आ रही है, जो कि समस्या ये आ रही है कि कई लोग क्या कर रहे हैं, गर्भवती से धात्री में परिवर्तन करने के लिए वो डिलीट का सहारा अभी भी ले रहे हैं। वो डिलीट कर दे रहे हैं, जैसे गर्भवती है और इनका बच्चा हो गया तो लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिलीट यहाँ से करके और धात्री जो कॉलम है, लैक्टिंग मदर वाला, लैक्टेटिंग वाला, उस पर क्लिक करके और नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन तो सब में सक्सेसफुल हो जा रहा है, लेकिन उनका आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है। जब आधार वेरीफाई करने जाएंगे तो लिखेगा आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो कृपया ऐसा ना करें। आपको क्या करना है, प्रेग्नेंट वुमेन वाले पे, जैसे गर्भवती महिला धात्री में जा रही है तो आप प्रेग्नेंट पे क्लिक कर दिया हमने। क्लिक करते ही ये जो 3 डॉट बिंदु बने हैं, इस 3 डॉट बिंदु पे हम क्लिक किए और ऊपर से देखिए दूसरा ऑप्शन आ रहा है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग वुमेन, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही वो बच्चे का डिटेल ले लेगा कि बच्चा कैसे पैदा हुआ, अबॉर्शन तो नहीं था, फिर मृत जन्म तो पैदा नहीं हुआ, मिसकैरेज तो नहीं हो गया, या फिर डिलीवरी की डेट। आप डिलीवरी की डेट डालेंगे और यहाँ से माइग्रेट करेंगे तो जो भी गर्भवती महिला रहेगी वो धात्री में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा उसका। ये चेंज करने का तरीका है गर्भवती से धात्री वाले में। और उसके बाद मैं एक ऑप्शन और बता दे रहा हूँ, ये आपका होम विजिट। होम विजिट के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपका जो रिपोर्टिंग होता है, कभी कभी रिपोर्टिंग में होम विजिट में आप लोग देखते होंगे, ये रहा होम विजिट, स्क्रीन पे ही होगा, ये आपका होम विजिट है। ये आपके स्क्रीन पे ही ऊपर से दूसरा ऑप्शन आता है होम विजिट स्कल्टर करके, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब तो ये ऑटोमेटिक आ रहा है कि पहले क्या था, पहले के अपडेशन सभी नहीं हुए थे। उससे पहले क्या था, अलग अलग कॉलम बने थे, 0 से 6 माह, 6 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष वगैरह वगैरह कॉलम बने थे। लेकिन अब एक ही में सारा डेटा आ जा रहा है और इसमें पूरा 1 महीने का समय दिया जाता है, कभी कभी मैक्सिमम समय दिया जाता है। इसमें देखिए क्या है, इसको 3 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के तक बीच में इसके यहाँ भ्रमण कर देना है। इसका देखिए 3 दिसंबर से 10 दिसंबर, इसका 23 नवंबर से 23 दिसंबर। तो आप जिस दिन इसका भ्रमण करें, आप कुछ नहीं करना है, आपको इस विजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक किए, लिखा है कन्फर्मेशन कर रहा है, डिड यू विजिट आगमन, मतलब बच्चे का नाम, इनके यहाँ गए थे, तो अगर गए हो तो यस कर दीजिए। यस जैसे ही करेंगे आपका लिखा है सक्सेसफुल हो गया, ये टास्क कंप्लीटेड। और लिखा है कंटिन्यू पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये दोबारा होम विजिट का खुल जाएगा। ये है आपका होम विजिट। आपको जो करना है काम वो होम विजिट, वजन लंबाई और THR वितरण। THR वितरण काफ़ी कम फीड किया जा रहा है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। THR वितरण के लिए क्या करना है, आप बेनिफिशरीज पे क्लिक करिएगा। उसके बाद किसका भी आपको THR भरना है, जैसे मैंने यहाँ THR मुझे भरना है 6 माह 3 वर्ष का, मैं इस पर क्लिक कर दिया। किसी एक लाभार्थी को मैंने क्लिक किया, भरना THR सभी का है। इस 3 डॉट बिंदु पे आप क्लिक करिएगा, सारा खेल इस 3 डॉट बिंदु का ही है। और ऊपर से देखिए दूसरा जो ऑप्शन है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद पहला जो है ये, इस पर क्लिक करिए आप। जैसे ही क्लिक करिए, इसमें किस प्रकार की सप्लीमेंट्स या इनको दिया जाता है, मैंने विटामिन पे क्लिक करके सबमिट कर दिया। उसके बाद अगला जो आ जाएगा, अगला ये है कि सॉलिड फूड दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। अगर दिया जाता है तो यस, नहीं तो नहीं, मैंने नहीं कर दिया। उसके बाद लिखा है कि टेक होम राशन THR,
इसको THR भरने के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ट्रिक हो जाएगा ये। उसके बाद पूछ रहा है कितने दिन का THR दिया गया, तो 25 दिन का दिया था, मैंने 25 पे क्लिक कर दिया। हीमोग्लोबिन ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें किस प्रकार की मेडिकल सेवाएं सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं, इस पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। इनका आप राशन वितरण आपने फीड कर दिया। ये है राशन वितरण का। गर्भवती और धात्री में जो आपका THR फीड होता है या फिर वजन लंबाई आप फीड करेंगे, इसमें ऊपर से तीसरा ऑप्शन इसमें है गर्भवती में, ये वाला ऑप्शन आप क्लिक करिए। इसके साथ ये है कि आप THR भरते हैं उससे पहले ही आपको हेल्थ ट्रैकिंग ये बताता है कि आपको वजन लंबाई भरना पड़ता है ये गर्भवती महिलाओं में। ये रहा आपका इस नया अपडेशन वजन लंबाई फीड करने का तरीका। और बाकी आपको किसी में कोई असुविधा होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको पूरी तरीके से आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।